इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। चल क्या रहा है इस घर में? आपने मैरिज ब्यूरो रिश्ता देखने को बोला है? दिमाग खराब हो गया आपका? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है भाई? मुझे जीवन साथी की जरूरत है, मुझे बुढ़ापा चढ़ रहा है, कोई ना कोई तो चाहिए। ब्याह करके लाऊंगा भाई, ऐसे थोड़ी उठा के ले आऊंगा। किरण, इनको किसी पागल खाने भेज दो, इनको इलाज की जरूरत है। बात कैसे कर रहे तू मुझसे? अरे मैंने कौन सी गलत इच्छा जाहिर कर दी? मुझे शादी करनी है और मैं करके रहूंगा। अपनी इज्जत का नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। समझाओ इनको। बाबूजी आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम सबके सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मेरे पीछे तो आप पड़ गए हमारी जिंदगी के। आपकी सेवा करते हैं, आपके खाने पीने से लेके हर चीज का पूरा ख्याल रखते हैं। और क्या चाहिए आपको? जिया, कलश गिराओ, गृह प्रवेश करो। खुश रहो, जीते रहो। बाबूजी, बेटे की शादी हुई है और आप मुंह लटका कर बैठे हैं। लगता है आपकी शादी का भूत अभी भी नहीं उतरा आपके दिमाग से। अरे मेहरबानी कीजिए, मुस्कुरा दीजिए। लोगों को भी तो दिखना चाहिए ना कि आपको कितनी खुशी है आपकी बेटे की शादी की। बाबूजी, मैं आपका दर्द समझती हूँ। मेरे पति तो भरी जवानी में चले गए। जिंदगी का सूनापन क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और मैं ये भी जानती हूँ कि माँ जी के जाने के बाद आप कितने अकेले हो गए हो। लेकिन इनमें से आपका दर्द कोई नहीं समझेगा। ठीक है बाबूजी, आप जाकर सो जाइए। तो हमारी रानी साहिबा हमसे नाराज हैं। तो नाराज नहीं हो तो क्या हूँ? मतलब खुश हूँ मैं तुमसे। मतलब अभी शादी को 10 दिन भी नहीं हुआ और तुम काम पर जा रहे हो। कौन करता है ऐसे? अरे बाबा देखो, काम भी तो है ना, करना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है कितनी मुश्किलों से मुझे 10 दिनों की छुट्टी मिली है। अच्छा एक काम करते हैं, जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू होगा वैसे ही मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आऊँगा और फिर तुम्हें हनीमून पर लेकर चलूँगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम ध्यान रखना। हाँ। क्या हुआ जिया, इतनी रात को फोन किया? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी बीवी हूँ मैं, कभी भी कॉल कर सकती हूँ। तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो इसलिए कॉल किया। अच्छा, कर ली ना बात? चलो अब कल बात करते हैं, अभी फोन रखता हूँ। लेकिन क्यों? बात करो ना मुझसे, कुछ रोमांटिक सी बातें करो। जिया
कल बहुत काम है यार, सुबह उठना भी है। कल बात करते हैं प्लीज। तुम रोमांटिक बात मुझसे कल करोगे? मतलब तुम मुझसे इतनी लंबी बातें कर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मीठी मीठी बातें करने में तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जिया अभी मैं फोन रखता हूँ, हम कल बात करेंगे। लेकिन इतनी रात तक भाऊजी जागे हुए? बाबूजी, हाँ क्या हो? आप अभी तक जाग रहे हैं? कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी बस इसलिए। आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, तुम सो जाओ। ठीक है, आप भी सो जाइए। कुछ तो था उनके हाथ में, लेकिन क्या था? क्या छुपा रहे थे? जी तो बड़े ही ठान निकले। क्या बात है? अरे कोई पानी पिलाएगा? जी बाबूजी, लाई। शीना, ढंग से कपड़े पहना कर। मेरे रूम में जाके पोछा लगा। क्या हुआ? अरे बाबूजी, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो आप मुझसे कहिएगा। आप इसे ढूंढ रहे हैं?
ये लीजिए आपकी मैगजीन। बाबूजी, मैं आपका दर्द बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ। अपने साथी के जाने के बाद कैसा लगता है, मेरा वाला तो मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं है। बहू, आप जानते हैं, आपका अकेलापन और मेरा अकेलापन एक ही है। हम दोनों एक ही हाल में हैं। आपकी बेटी को तो मेरी कदर ही नहीं है। गलती करती उससे शादी करके। मुझे तो आप जैसे मर्द से शादी करनी थी। बहू, तुम जाओ बहू। क्यों बाबूजी, आपको अच्छी नहीं लगती क्या? जाओ तुम। ठीक है, जा रही हूँ। लेकिन आपको इस मैगजीन की नहीं, एक प्यार करने वाली औरत की जरूरत है। बाबूजी, पहले आप चाय पीजिए। चल क्या रहा है इस घर में? आपने मैरिज ब्यूरो रिश्ता देखने को बोला है। दिमाग खराब हो गया आपका? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है भाई? मुझे जीवन साथी की जरूरत है, मुझे बुढ़ापा चढ़ रहा है, कोई ना कोई तो चाहिए। ब्याह करके लाऊंगा भाई, ऐसे थोड़ी उठा के ले आऊंगा। इनको किसी पागल खाने भेज दो, इनको इलाज की जरूरत है। बात कैसे कर रहे हैं तुम? अरे मैंने कौन सी गलत इच्छा जाहिर कर दी? मुझे शादी करनी है और मैं करके रहूंगा। सतिया गए हैं आप। अपनी इज्जत का नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। बाबूजी, आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम सबके सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? पीछे तो आप पड़ गए हमारी जिंदगी के। आपकी सेवा करते हैं, आपके खाने पीने से लेके हर चीज का पूरा ख्याल रखते हैं। और क्या चाहिए आपको? भैया भाभी, आप एक बार बाबूजी की बात तो सुन लीजिए। आप तो आते ही उन पर चिल्लाने लग गए। जिया, तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। यहाँ बच्चे बिगड़ते हैं तो पिता को संभालना पड़ता है। यहाँ तो पिता का ही हाल बुरा हो रखा है। बाबूजी, संभल जाइए, यही आपके लिए और हमारे लिए अच्छा रहेगा। आखिरी बार समझा रहा हूँ, आखिरी बार। अगर आपने इस घर में अपने रिश्ते के बारे में एक बार भी सोचा ना तो क्या तो आपका बेटा आपके लिए मर गया। ये घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। बाबूजी, शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। ये लोग आपके जीवन में किसी को भी नहीं आने देंगे। तो ये जो शादी वाली बात है ना, भूल जाइए। लेकिन
मुझे पता है कि आपको एक साथी की कितनी जरूरत है। ये सब छोड़िए, मैं हूं ना आपके पास। आपका दर्द बांटने के लिए, आपकी हर जरूरत पूरी करने के लिए। चलिए आइए। बहू, आइए लेटिए, मैं आपकी सारी टेंशन दूर कर दूंगी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा ना? मेरे होते हुए आपको किसी और की क्या जरूरत है? मैं करूंगी ना आपकी सेवा, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। जो जो आप चाहते हैं सब दूंगी। इससे मेरी जिंदगी का अधूरापन भी दूर हो जाएगा। जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने से आमतौर पर प्रतिक्रिया दुखद होगी। इस स्थिति में व्यक्ति अकेला महसूस कर सकता है, भले वो दूसरों के साथ क्यों ना हो। इससे आपके मानसिक और शारीरिक स्थिति पर असर पड़ता है। हालांकि कुछ लोगों को अकेलेपन का एहसास बहुत ज्यादा परेशान करता है और शेखर भी उसी अकेलेपन का शिकार था। उसकी पत्नी की मृत्यु को 1 साल हो चुका था और वो फिर से शादी करके एक जीवन साथी के साथ अपना बुढ़ापा व्यतीत करना चाहता है, जिसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन उसके इस एहसास को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं था। दूसरी तरफ जिया का अकेलापन था। हालांकि उसका पति अमित था, लेकिन वो उसके अकेलेपन को दूर नहीं कर पा रहा था और यही वजह बनी शेखर और जिया की नजदीकियों की। वो दोनों ये भूल चुके थे कि उनका रिश्ता है क्या और इस रिश्ते का कोई भविष्य था भी या नहीं। उन्होंने अपनी मर्यादाओं को लांघ दिया था। कब तक निभा पाएंगे वो लोग ये रिश्ता, और कब तक उनका ये रिश्ता दुनिया से छुपा रहेगा? आइए देखते हैं। जिया, ये सुबह सुबह बाबूजी के कमरे में क्या कर रही थी, वो भी इस नाइटी में? भाभी वो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसमें उनके पैर दबा रही थी। हाँ तो कोई ढंग के कपड़े पहन के चली जाती। ये इस घर की बहू ससुर के सामने इस तरह के कपड़ों में नहीं घूमती। उनके साथ रह रहे कि तुम भी लाज शर्म भूल गई हो। लाज शर्म गई भाड़ में। तुमने कौन सा फर्ज अदा किया है बहू होने का? हाँ, कभी ख्याल किया है, फिक्र की है बाबूजी की? आज तक तो अपना फर्ज निभा नहीं पाई, आई मुझे लेक्चर देने। जिया, ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो तुम? अच्छा, जैसे तुम्हारे मुंह से तो बड़े ही फूल चढ़ रहे हो। बस बस भर गया मेरा पेट। मेरा मन तो नहीं भरा ना वो खिलाते खिलाते। खाइए। ये भी पीजिए। ये कैसा ससुर और बहू का रिश्ता है? मैंने तो कभी आपको आज तक इतना आते जाते नहीं देखा बाबूजी के सामने। और एक इनको देखिए। जा जाके तू काम कर। हेलो। जानेमन, नाराज हो क्या? आजकल फोन नहीं करती? नहीं, तुम बिजी रहते हो ना, तो मैंने सोचा क्या डिस्टर्ब करूं। तो चलो आज मैं बिजी नहीं हूँ, आप करो कुछ अच्छी सी रोमांटिक बातें।
नहीं, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। चलो मैं सोने जा रही हूँ, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। बाय। बड़ा तड़पाने लगी हो आजकल। किससे बातें कर रही थी? और किससे करूंगी, आपके बेटे से। क्या कह रहा था वो? क्या ही कहेगा, बोर कर रहा था। अच्छा अब आपने कॉल कर लिया मुझे। अच्छा ये कॉल ही करता है, खुद नहीं आता। वरना हम दोनों मिल कैसे पाते हैं? वो तो है, देर से ही सही, लेकिन आपकी नजर मुझ पे पड़ी तो। अगर आप शादी कर लेते तो फिर हम एक कैसे हो पाते? अब किसको करनी है शादी? तुम जो मिल गई हो। ये खाना किसने बनाया है? मैंने। क्यों, क्या हुआ बाबूजी? जिया कहाँ है? वो अभी तक सो ही रही है। शेनम, जा जाकर जिया को उठा दे। रुको रुको रुको, जब सो के उठे तो कहना कि मेरे लिए कुछ बना दे खाने के लिए। बाबूजी, 3 साल से आप मेरे ही हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं, आज अचानक से क्या हुआ आपको? आपको मेरे हाथों का खाना अच्छा नहीं लग रहा? सही तो बना बाबूजी। देखा ना तुमने हितेश? अरे ठीक है ना, जाने दो। ऐसे भी आजकल उनका मूड ठीक नहीं रहता। देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए। किड्स। अरे वाह, ये साड़ी है तो बड़ी सुंदर। वैसे आपकी चॉइस है तो बड़ी अच्छी। और इसमें क्या है? देखो अरे वाह, लगता है आज आप बड़े ही मूड में हैं। अब फटाफट साड़ी पहन के तैयार हो जाओ, बाहर कहीं खाना वाना खा के आते हैं। ठीक है। अरे भैया आप? तुमने बताया नहीं आने से पहले? अरे बाबा, तुम ही तो शिकायत करती थी कि टाइम नहीं देता। देखो आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। ऐसे भी जिया तुम्हें बहुत मिस करती थी, है ना जिया? इसलिए भाभी, जिया के लिए मैं एक और सरप्राइज लेकर आया हूँ। अच्छा क्या? कल हम 3 दिन के लिए हनीमून पर जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टी मिली है भाभी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिया, तुम्हें फटाफट पैकिंग करनी चाहिए। अमित, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। नहीं भाभी। अच्छा किया हनीमून प्लान कर लिया। हाँ भैया। अमित प्लीज। क्या हुआ यार? मैं इतने महीनों बाद आया हूँ और तुम? मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है।
और हर बात तो मानती हूँ ना मैं तुम्हारी। यार फोन पे तो इतना बोलती रहती थी और जब आ गया हूँ तो दूर भाग रही हो। तो अभी मूड में है ना। ठीक है, सो जाओ। रहने दो बस। क्या गुस्सा? तुम आ क्या हो गई यहाँ? तुम जाओ ना अपने वो हनीमून की तैयारियां करो। अरे मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। सच में? कैसे मना करोगी उसको? अरे मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको छोड़कर उस लल्लू राम के पास नहीं जाने वाली। अपनी जिया पे विश्वास कीजिए। सच में? हाँ बैठिए। आपका गुस्सा ठंडा कर देती हूँ। जिया, जिया उठो, देर हो रही है, उठो। अब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, मुझसे नहीं जाया जाएगा। बाबा हम हिल स्टेशन जा रहे हैं और वहां जाते ही तुम यूं ठीक हो जाओगे। अब उठ जाओ ना यार प्लीज, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो उठो, जल्दी उठ जाओ। बोला ना हिम्मत नहीं है, नहीं जाया जाएगा। समझ नहीं आता क्या तुम्हें चलो चलो की रट लगा रखी है? मतलब तुम्हें हनीमून की पड़ी है लेकिन मेरी नहीं पड़ी हुई है। हनीमून तो हम बाद में भी जा सकते हैं ना। रिलैक्स बाबा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं बाबूजी, इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। तू बेटा ख्याल नहीं रखता है बहू का। इससे अच्छी तो तेरे आने से पहले ही थी है। अब कम से कम तू इतना तो कर सकता है कि बेचारी बहू को आराम करने दे। ठीक है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। आई लव यू जिया। आई लव यू टू। चलो जी, अब मैं चलता हूँ। अब एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह जाता, लेकिन अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। चलो अच्छा वो चला गया। अच्छा हुआ कि वो 3 दिन में चला गया। उसके साथ तो अब मैं 3 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे कल रात तुम दोनों के बीच हुआ था क्या? होना ही था, वरना उसे शक नहीं हो जाता। अब
अगर हमें साथ रहना है तो उसे तो खुश रखना पड़ेगा ना मुझे। वो तो है। खैर छोड़ो, थक गई होगी तुम बहुत। तुम्हारी थकान मिटा देता हूँ थोड़ी। अब मुझे भी तो सेवा का मौका दो। वैसे इस नाइटी में बहुत सुंदर लग रही हो तुम। शीना तो क्या बोल रही, तुझे पता भी है? बाबूजी और जिया? हाँ, मुझे मेरे मरे पति की कसम, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको एक दूसरे से गले लगते हुए देखा है। भाभी मैं आपको क्या बोलूं, बाबूजी की नज़र तो मुझ पर भी बहुत खराब थी हमेशा से, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं। काम की जरूरत थी इसलिए चुप रही। यकीन नहीं होता बाबूजी इस हद तक गिर सकते हैं। और ये जिया, इसमें भी तो कोई शर्म नहीं बची है। जो किसी भी तरह हितेश को यकीन दिलाना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। नहीं भाभी, वो नहीं मानेंगे। आप अमित भैया से बात करें। शीना कैसे, उसे भी कैसे यकीन दिलाऊं? वो नहीं समझेगा। शीना, तूने मेरे पैसे देखे? कौन से पैसे भाभी? अरे अंदर रूम में ही रखे हुए थे और जब तू काम कर थी तब भी थे वहाँ पे, लेकिन अब नहीं है। नहीं भाभी, नहीं देखे मैंने। तो कहाँ गए फिर? हाँ, तेरे अलावा कौन गया कमरे में? जिया, ध्यान से देखो, वही होंगे। अरे भाभी, मैंने हर जगह देख लिया लेकिन नहीं है। किसी ने चोरी की होगी। मैंने? भाभी मुझे इस घर में एक पिन भी मिलती है तो मैं वो भी वापस कर देती हूँ। इस घर में इतने साल से काम कर रही हूँ मैं, और चोरी सोच भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, नहीं की ना तूने चोरी? जाके अपना पर्स लेके आ, जाके लेके आ। ये देखो भाभी, अब हुआ यकीन आपको? नहीं भाभी, ये मुझे फंसाना चाहती है। मैंने इन्हें और बाबूजी को कल साथ में देखा था, इसीलिए। बाबूजी मेरे पिता समान है। इतनी नीच बातें करते हुए तेरे को शर्म नहीं आई? मतलब तेरी गलती पकड़ी गई तो तू बाबूजी और मेरा नाम खराब कर रही है अब? चल निकल यहाँ से। किरण भाभी, भाभी तुम ऐसा करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहू, बाहर निकालो इसे। चल। किरण भाभी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरी बात सुनिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये जिया और शेखर का स्वार्थ ही था जिसकी कीमत मासूम शीना को चुकानी पड़ी। वो दोनों शारीरिक और मानसिक तौर से इतने करीब आ चुके थे कि अब उनको अलग करना नामुमकिन था, और इसके लिए अगर उन्हें किसी की बलि भी चढ़ानी पड़ती तो वो पीछे नहीं हटते। जैसे उन्होंने शीना के साथ किया, उन्होंने एक नाजायज रिश्ते को अपनी दुनिया ही बना ली थी। लेकिन कब तक? क्या उनके इस नाजायज रिश्ते का खुलासा कभी हो पाएगा, या शीना की तरह और लोगों को सूली पर चढ़ना पड़ेगा? आज तो बच गए हम, लेकिन अब हमें ध्यान से मिलना होगा। किरण को भी शक हो गया है। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी। अब ऐसे करो, उनसे शादी कर लो, छोड़ दो उसे, तलाक दे दो ना उसे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। मेरे घर वाले इस बात को कभी नहीं मानेंगे, और यहाँ हम साथ में तो हैं। साथ तो हम दूसरे घर में भी रह सकते हैं। छोड़ दो ना उसको। तुम्हें उसके साथ देखता हूँ ना तो मेरा खून खौलने लगता है, सच कह रहा हूँ। समझो, हम यहाँ ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं ऐसे, और मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। और अमित पे ध्यान मत दो।
वैसे भी वो 2-3 दिन के लिए आता फिर चले जाता है। अब इसे खुश रखूंगी तभी तो हम खुश रह पाएंगे ना। सही कह रही हो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? काला दाग लग जाएगा। काला दाग नहीं है, काला टीका है, ताकि नजर ही ना लगे किसी की। हटाइए उसे। जिया, क्या कर रही हो तुम्हें? अरे भाभी, आप भी हितेश भैया के बाल काले कर दो, सफेदी चढ़ने लग गई उन्हें। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने अच्छे से ध्यान दिया। अभी से उनके बाल सफेद हो रहे हैं, बापूजी की उम्र में जाते जाते तो न जाने क्या ही हो जाएगा। इस बेचारे का हनीमून का सपना कहीं पूरा ही नहीं होगा। जिया, तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही नहीं है। मुझे सब पता है तुम्हारे और बाबूजी के बीच में क्या चल रहा है। शर्म करो। तुम अपने काम से काम रखो ना, वरना तुम्हारा पति फंसा लूंगी। जब बाबूजी को पागल बना सकती हो तो तब तो तुम्हारा पति जवान ही है। जिया, हाय बाबूजी। हाँ भाभी। सुनो, मैं जो भी बोलूंगी उसे ध्यान से सुनना। पर हुआ क्या है? देखो अमित, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन तो होगा नहीं, लेकिन मेरी बात सुनना जरूर। हाँ बोलिए। जिया, ये सुबह सुबह बाबूजी के कमरे में क्या कर रही थी, वो भी इस नाइटी में? भाभी ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जिया ऐसी नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होता है ना, तो तुम खुद आकर आज रात अपनी आंखों से देख लो। भाभी ने बताया मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे बाबूजी का और जिया का कोई नाजायज रिश्ता है, और चला आया मैं उन्हें गलत साबित करने। पर बेटा मेरी बात सुन। अरे मत कहिए अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा। बेटा कहते हैं और बेटे की बीवी के साथ छी। अरे ये तो पराई है, कल ही शादी होके घर आई थी। लेकिन आप, अरे आपने तो मुझे पाला है ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे ये सब देखकर कौन बेटा अपने बाप पर विश्वास करेगा? इतनी गंदी और घटिया मिसाल कायम की है आपने। अरे मैं आपको भगवान मानता था, पूछता था आपको, लेकिन आपने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। अच्छा तो आप दूसरी शादी कर लेते बाबूजी। अरे वही तो नहीं होने दी सब घर वालों ने मिलके। तो आपने मेरी पत्नी को अपनी पत्नी। मैं उससे प्यार करता हूँ, और वैसे भी ना वो तेरे लायक रही नहीं, तो छोड़ दे उसको।
तलाक ले ले, मैं उससे शादी कर लूंगा। थोड़ी सी भी, अरे थोड़ी सी भी शर्म या अफसोस है आपको? आपका ये रिश्ता नाजायज है बाबूजी। अरे बेटे की बीवी है वो आपके। बेटा नाजायज है ना, तो छोड़ दे उसको, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। मुझे भी तो बुढ़ापे में सहारे की जरूरत है ना। मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगा, तो फिक्र किस बात की करता है? गलत किया बाबूजी, गलत किया, गलत किया। मुझे भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो भैया, छोड़ दो। आमिर, खोलो, अरे गेट खोलो, खोलो गेट, गेट खोल। हेलो पुलिस। वो कहते हैं ना कि पिता स्वर्ग का दरवाजा होता है। हर बच्चा अपने पिता के जैसे बनना चाहता है। वो अपने पिता का विश्वास जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पिता जिंदगी की वो मजबूत जड़ें हैं जिसके रहते परिवार को कोई अलग नहीं कर सकता। हम अपने पिता पर आंख मूंद के भरोसा करते हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई भी धोखा दे, एक पिता कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन शेखर और अमित के रिश्ते में ऐसा नहीं था। शायद हम सोच भी नहीं सकते कि अमित किस दौर से गुजरा होगा जब उसने अपनी आंखों से अपने पिता और पत्नी को अवैध संबंध में जुड़ते देखा होगा। पत्नी तो कल की आई थी, लेकिन पिता से अमित आया था। शेखर और जिया ने अमित को, खुद को और समाज को धोखा दिया था। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि अमित ने जो कुछ भी किया वो सही था, क्योंकि जुर्म जुर्म ही होता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना किया गया हो। अमित के पास कई रास्ते थे। वो जिया को छोड़ सकता था, अपने पिता से अलग हो सकता था, कानून की मदद ले सकता था, लेकिन उसने अपने गुस्से का साथ दिया और वो कर बैठा जो उसको हरगिज नहीं करना चाहिए था। यह जुर्म रोका जा सकता था अगर जिया और शेखर ने सूझबूझ से काम लिया होता। उनका रिश्ता अवैध था, गलत था, लेकिन जिया अमित से तलाक लेकर शेखर से शादी कर सकती थी। लेकिन उसमें भी उसका स्वार्थ था कि उसका परिवार नहीं मानेगा। शेखर और जिया दोनों अपने स्वार्थ में जी रहे थे और इसका हर्जाना शेखर और अमित को भरना पड़ा। अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो उसको तोड़ना बेहतर है, क्योंकि उस रिश्ते का अंजाम क्या होगा ये शायद आपको खुद को नहीं मालूम है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे इजाजत लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।